एक बार फिर से अपने YouTube चैनल अचीवर स्टडी ऑनलाइन क्लासेस पर। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान NMMS परीक्षा 2023 15 जनवरी को पूछे जा सकने वाले सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पे। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1764। अगला क्वेश्चन हमारा, पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में किस नदी के किनारे शुरू हुई थी? तो पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई थी। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए हुगली नदी। अगला क्वेश्चन हमारा, शेर ए मैसूर के नाम से प्रसिद्ध है। तो शेर ए मैसूर के नाम से प्रसिद्ध है टिप्पू सुल्तान। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी टिप्पू सुल्तान। अगला क्वेश्चन हमारा, स्थायी बंदोबस्त 1793 में लागू किया गया। इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्थायी बंदोबस्त के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन, कैलिको अधिनियम का संबंध किससे है? तो कैलिको अधिनियम का संबंध कपड़ा से है। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी कपड़ा। अगला क्वेश्चन, किसके सुझाव पर 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में कानून पारित हुआ था? तो यह ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सुझाव पर 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में कानून पारित हुआ था। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला क्वेश्चन, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिराव फुले है। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी ज्योतिराव फुले। अगला क्वेश्चन, फारसी भाषा में गोदाम को क्या कहा जाता है? तो फारसी भाषा में गोदाम को ओरांग कहा जाता है। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी ओरांग। अगला क्वेश्चन, मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की जो शुरुआत है वह घासीदास ने की थी। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए गुरु घासीदास। अगला क्वेश्चन, मृदा संरक्षण की विधि नहीं है। तो मृदा संरक्षण की विधि अतिचारण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अलवणीय जल की आपूर्ति का मुख्य कारक है। तो अलवणीय जल की आपूर्ति का मुख्य कारक बढ़ती जनसंख्या, नकदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ता नगरीकरण। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी ये सभी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को कितने भागों में बांटा गया है? तो विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को कुल 4 भागों में बांटा गया है। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 4 भाग। अगला क्वेश्चन, अधात्विक खनिज का उदाहरण नहीं है। तो अधात्विक खनिज का उदाहरण मैग्नीज नहीं है। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मैग्नीज। अगला क्वेश्चन, विश्व का प्रथम जल विद्युत उत्पादन करने वाला देश कौन सा था? तो विश्व का प्रथम जल विद्युत उत्पादन करने वाला देश नार्वे था। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी नार्वे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस रंग का हीरा दुर्लभतम हीरा होता है? तो हरे रंग का हीरा दुर्लभतम हीरा होता है। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी हरे रंग का हीरा। अगला क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा का केंद्र केगा स्थित है। तो परमाणु ऊर्जा का जो केंद्र केगा है वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक राज्य। अगला क्वेश्चन, भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। तो भारत का जो मैनचेस्टर है वह अहमदाबाद कहलाता है जो गुजरात में स्थित है। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन, विटीकल्चर का संबंध किस खेती से है? तो विटीकल्चर का जो संबंध है वह अंगूर की खेती से है। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अंगूर की खेती। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का जो जनक है वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की जो संख्या होती है वह 2 होती है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2। अगला क्वेश्चन, किस आम चुनाव में पहली बार पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था? तो यह 1999 के आम चुनाव में पहली बार पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। इस प्रश्न का हमारा जो सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर सी 1999। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक नागरिक को जीवन का जो अधिकार है वह किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो प्रत्येक नागरिक को जो जीवन का अधिकार है वह अनुच्छेद 21 से संबंधित है। इस प्रश्न का हमारा जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 21। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र की विख्यात कवियत्री सोयराबाई किस जाति से संबंधित है? तो महाराष्ट्र की जो विख्यात कवियत्री सोयराबाई का जो संबंध है वह संथाल जाति से। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी संथाल जाति। अगला क्वेश्चन, सच्चर समिति का संबंध किस समुदाय से है? तो सच्चर समिति का जो संबंध है वह मुसलमान समुदाय से है। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मुस्लिम समुदाय।
अगला क्वेश्चन, वर्तमान में देश में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में देश में उच्च न्यायालय की संख्या 25 है। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 25। अगला क्वेश्चन, 26 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो 26 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी संविधान दिवस। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद का अंग नहीं है। तो भारतीय संसद का जो अंग नहीं है वह है प्रधानमंत्री। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला पहला राज्य था। तो अंग्रेजों के जो साथ संधि करने वाला पहला राज्य था वह था उदयपुर। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए उदयपुर। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में सैनिक छावनियाँ कितनी थी? 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कुल 6 सैनिक छावनियाँ थी। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 6। अगला क्वेश्चन, एकीकरण के पूर्व राजस्थान का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? तो एकीकरण के पूर्व राजस्थान का एकमात्र जो केंद्र शासित प्रदेश था वह था अजमेर मेरवाड़ा। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी अजमेर मेरवाड़ा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की एकमात्र जनजाति जिसे भारत सरकार ने आदिय जनजाति की सूची में शामिल किया है। तो राजस्थान की वह एकमात्र जनजाति है सहरिया जनजाति, जिसे भारत सरकार ने आदिय जनजाति की सूची में शामिल किया है। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सहरिया जनजाति। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज कौन सा है? तो राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज है वह है रॉक फॉस्फेट। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए रॉक फॉस्फेट। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पहली रेल चलाई गई थी। तो राजस्थान में जो पहली रेल चलाई गई थी वह चलाई गई थी सन 1874 को। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 1874। अगला क्वेश्चन, साझा अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है वह क्या है? तो जो साझा अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है वह है बाल विवाह से मुक्ति प्राप्त करना। इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी बाल विवाह से मुक्ति प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन, काली सिंध और आहू नदी के संगम पर जो निर्मित दुर्ग है वह किन नदियों के बीच में स्थित है? तो काली और सिंध और आहू नदी के संगम पर जो निर्मित दुर्ग है वह है गागरोन का दुर्ग। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी गागरोन का दुर्ग। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।